एक तो सर आपसे जानना चाह रहे थे कि बीएसपी ने आपको टिकट दी है, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आज मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और प्रदेश बॉडी सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जता करके मुझे टिकट दिया है। टिकट नहीं, ये एक जिम्मेदारी सौंपी है। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी का सपना, जो समतामुलक समाज की स्थापना और इस देश के अंदर गरीब, शोषित, पीड़ित, किसान, दलित, मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए, वैसे मैं 15 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के अंदर मैं गरीबों की, दलितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, मजदूरों, किसानों की लड़ाई लड़ता आया हूं और अब मैं मजबूती से विधानसभा के अंदर इस राजनीतिक पटल पे शोषित और पीड़ित की लड़ाई लड़ूंगा। और ये आभार श्री डूंगरगढ़ तहसील के सभी नौजवानों का, नागरिकों का भी मैं करना चाहूंगा, जिनके प्यार और साथ के बदौलत मैं आज प्रत्याशी के रूप में एसडीएम साहब के समक्ष हाजिर हुआ हूं और श्री डूंगरगढ़ विधानसभा का मैं प्रत्याशी बना हूं। और जो पार्टी है उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए हम चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षा का, सड़क का, चिकित्सा का और किसानों का, दलितों का, गरीबों का, इन मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरी पार्टियों पे जो असर पड़े तो पड़े, हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं और हम मैदान फतेह करेंगे। आपके हिसाब से समीकरण क्या रहने वाला है? हम जीतेंगे चुनाव। सारे समीकरण, पिछले चुनाव में भी श्री डूंगरगढ़ की जनता को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के अंदर श्री डूंगरगढ़ की जनता ने जो राजस्थान के अंदर परिपाटी बनी हुई है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इसको नकारते हुए पिछली बार भी एक छोटे दल के विधायक को चुन करके भेजा था। इस बार भी मुझे लग रहा है संघर्षी युवा को श्री डूंगरगढ़ की जनता चुन करके भेजेगी। ये भरोसा श्री डूंगरगढ़ की जनता पे मुझे है। इस भरोसे को कायम करके मैं यहाँ हूँ। टिकट में आपकी वैसे लेट हुई है, तो अभी आपका क्या समीकरण रहेगा चुनाव? नहीं, टिकट में लेट नहीं हुई। हमें भरोसा था कि ये टिकट हमें ही मिलेगा। और अभी जो अपने जो कार्यकर्ता आपकी मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है? हम हमारे कार्यकर्ताओं की सभा कर रहे हैं। उनके अंदर कार्यकर्ता अपने आप में जोश भरे हुए हैं और आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे। हम किस तरह से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी आम व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचे, इसकी रणनीति के लिए हमारी मीटिंग रखी हुई है। आप इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस श्री डूंगरगढ़ विधानसभा की चुनावी लड़ाई में हमारा मूल एजेंडा धनबल से जो लोग नेता बनते हैं, यहाँ के विधायक बनते हैं, उसके खिलाफ शोषित वर्ग की, जनबल की लड़ाई और शोषित वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध हम डट करके मुकाबला करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, इस मैदान को फतेह करेंगे।